तो बोला पहले हम बाप के घर में जाते हैं, फिर बाप हमें सुखधाम में भेज देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे तीन तीन को याद करें या मामेकम याद करो? मामेकम याद करो। तीन को याद करना गलत कहते हैं। हाँ, इस सृष्टि में जो मुकर्रर रथ रूपी घर है, शिव बाप का भी संगम युग में घर है और मनुष्य सृष्टि के बाप का भी घर है। जो बाप का घर सो बच्चे का घर, तो वो घर भी है, सुखधाम भी है। क्या 500-700 करोड़ के लिए सुखधाम है? नहीं। अच्छा, झाड़ के चित्र में जो ऊपर रखा हुआ है आत्माओं को खींच रहा है निराकारी धाम में ले जाने के लिए, तो वो आत्माएं कौन सी पावर से ऊपर जाती हैं? 500-700 करोड़ भी जाती हैं या सिर्फ थोड़ी आत्मा ही ऊपर जाती हैं? 500-700 करोड़ भी ऊपर जाती है। लेकिन जो भी ऊपर जाने वाले हैं वो उस मुकर्रर रथ रूपी धाम में जो बाप का इस सृष्टि पर घर है, उसमें कम वो बेशी मन बुद्धि से रहेंगी या नहीं रहेंगी? रहेंगी। तो बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले आत्मा का परिचय देता हूं और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के जो बाप को याद करते हैं, दोनों बेहद के बाप हैं। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, एक आत्माओं का बाप, दोनों कंबाइंड, जिनको भारतीय परंपरा में क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो सब मनुष्य आत्माएं कम या ज्यादा समय के लिए उस घर में पहले पहले वास करती है और जब याद करने का ड्रामा प्लान अनुसार उनका व्रत पूरा हो जाता है, पाप कटते हैं या नहीं कटते हैं? क्योंकि पहले जन्म में आने वाली जो आत्माएं हैं उनके पाप तो तेजी से कटते हैं, क्योंकि पहले पहले बाप को पहचाना। बाद में जो आते हैं, जैसे परम धाम में नंबरवार आते हैं परम धाम से, ऐसे ही संगम युग में ज्ञान में नंबरवार आते हैं। तो जो बाद में आते हैं वो थोड़ा समय इस सृष्टि में जो सुखधाम और शांति धाम स्थापन होता है मुकर्रर रथ में, वहां थोड़े समय याद करेंगे कि ज्यादा याद करेंगे? थोड़ा याद करेंगे। तो बताया
स्वर्ग में हम आत्माएं वो आत्माएं नहीं, कौन? हम आत्माओं ने 84 जन्म लिया। इसको समझाने के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है। तो तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी क्या? किसके पास? तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी। किसके पास सीढ़ी होगी? 84 जन्म लेने वाले जो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ऊंची नॉलेज एडवांस की लेते हो, उन सब के पास सीढ़ी जरूर होगी। मन बुद्धि रूपी पॉकेट में तो हो गई होगी। बाकी जो अपनों को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कहते हैं या नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऊंची स्टेज का ज्ञान नहीं उठाते हैं। तो वो सीढ़ी को इतना महत्व नहीं देंगे। क्यों? सीढ़ी कौन से देशवासियों के लिए है? खास भारतवासियों के लिए है। तो तुम हो भारतवासी, तुम्हारे पास सीढ़ी भी होगी।